हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विष्णु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेसफुल पर। हमने पिछले वीडियो में एवरेज के कुछ क्वेश्चन को देखे थे, जिसमें हमने बेसिक लेवल से भी सीखा था और हम एक ट्रेंडिंग को टाइप के भी प्रकार से क्या किए थे, क्वेश्चन को लगाने का प्रयास किया था। यही किया था हम लोगों ने पिछले वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। तो आइए अपने आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्लास को कंटिन्यू करने से पहले हम क्यों ना पीछे वाले टॉपिक को एक बार रिवीजन कर लेना। आइए पीछे वाले टॉपिक को मैंने जो पिछले वीडियो में समझाया था वो आइए हम फिर से क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, प्रयास करते हैं ना। तो मैंने बताया क्या था पिछले वीडियो में, हमने बताया था कि कोई आपको डेटा दिया रहेगा और उस डेटा का हमें क्या करना हो, अगर एवरेज पूछा हो तो हम उसे किस प्रकार से लगाएंगे, बिल्कुल एकदम नए अंदाज में बताया था ना। जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा था, जैसे मान लीजिए कि आपको ये डेटा दिया गया है 70, 75, 80, 85, 90। ये मान लीजिए आपको डेटा दिया गया है और बोल दिया कि इसका हमें एवरेज बता दो क्या होगा। इसका एवरेज पूछ दिया, ठीक है। इसका एवरेज पूछ दिया। अब इसको हमने दो मेथड बताया। एक बताया था मैंने बेसिक लेवल से। बेसिक वाला जो था इसका वो क्या था, हम सभी को मालूम है कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर, यही था। यानी कि संख्याओं का योग, यानी जो संख्या हमारा दिया रहेगा उनका हम योग करेंगे और जितनी संख्या होगी वो लिख देंगे। तो ये है हमारी संख्याएं, यानी 70 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 85 प्लस 90, यही हमारी संख्याएं हैं। और ये कितनी है, एक दो तीन चार पांच ना, पांच संख्याएं हैं टोटल। तो पांच संख्याएं हो गई, ये हो गई। अब करेंगे क्या, हम इसे ऐड कर देंगे। तो 5 5 10 को 0 1, 7 7 14, 14 8 22, 22 8 30, 39 39, 39 है 40, यानी 400 अपान 5 ना, यानी कि क्या हो जाएगा 80। 80 इसका एवरेज निकल के आ जाएगा ना। ये था हमारा बेसिक वाला। और जो मैंने एक न्यू वाला बताया था, जो अब के समय में क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्वेश्चन लगाने का एक नया अंदाज आया है, जिसके जरिए हम अपने क्वेश्चन को बहुत ही आसानी माध्यम से कर पा रहे होंगे और हमें इस प्रकार के फार्मूला को रटने की जरूरत भी नहीं होने वाली है ना। तो उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें बोला था कि ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं में से क्या करना, किसी एक को एवरेज मान लेना। जैसे कोई, अगर हम मैथ के जब क्वेश्चन करते थे उसमें से जब कोई संख्या पूछता था तो क्या करते थे हम, कि बोलते थे कि माना एक्स। हम क्या करते थे, उसमें एक्स मान लेते थे और फिर लास्ट में उसी एक्स का आंसर क्या करते थे, निकाल देते थे। यही करते थे ना, यही करते थे। तो हम बस सेम टू सेम वही कंडीशन करने वाले हैं। यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे एवरेज पूछा है और यहाँ पे एवरेज पूछा है, तो हम क्या करेंगे, पहले एवरेज को ही मान लेंगे। तो जो संख्या दी है, कोशिश करेंगे इनके करीब का कोई एवरेज मान ले, यानी या इन्हीं में से कोई एवरेज मान ले ना। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं में से एक एवरेज मान लेते हैं, यानी हम 70 को ही एवरेज मान लेते हैं। 70 को हम एवरेज मान लेते हैं, ठीक। मान लिए कि इन लोगों का जो एवरेज है वो क्या है, 70 है। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था, इसके बाद मैंने बताया था कि इसका इससे क्या करना, तुलना कर देना। यानी यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 70 है, कोई भी कमी नहीं होने वाली है। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, इसका 0 हो गया। और यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 75 है, कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो +5 हो गया। यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 80 है, यानी यहाँ पे कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, यही होगा। फिर यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 85 है, यानी ये 15 ज्यादा है और ये कितना ज्यादा है, ये 20 ज्यादा है, यही ज्यादा है। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया, इसके बाद बताया मैंने कि क्या करना, ये जो आया हमारा इसको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे इसको, यानी 5 10 15, 15 15 30, 30 20 50, ऐड करेंगे 50 आया। और ऐड करने के बाद जो संख्या जितनी रहेगी उसे हम नीचे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 संख्या, यानी बटे में 5 करेंगे। और जब इन्हें काटेंगे तो 10 आएगा। और ये 10 क्या है, +10 है ना, यहाँ माइनस तो नहीं आया है, तो यहाँ पे जो आएगा वही हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पे +10 है, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, +10 कर देंगे और हमारा 80 एवरेज निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी 80 आया, यहाँ पे भी 80 आया ना। तो ये है हमारा बेसिक वाला और ये है हमारा ट्रेंडिंग वाला, ठीक है।
ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आया होगा जो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा रखा है। ठीक है, तो पिछले वीडियो को देख लीजिए। ये तो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया था, उस वाले वीडियो में मैं आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को भी मैंने कराया है। ठीक है, ये वाला आया अच्छे से। ठीक है, आइए अपने क्लास को और कंटिन्यू करते हैं और अपने क्वेश्चन के प्रकार को और बढ़ाते हैं। जब क्वेश्चन पूछता है, ये तो वो सिंपल सा था कि हमें डेटा दे दिया और बोल दिया कि उसका एवरेज निकाल दो। लेकिन एक और क्वेश्चन आपको देखे होंगे, आपके एग्जाम में भी आता है कि वो ग्रुप वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे बोल दिया कि एक ए टीम ने इतना खेला, बी टीम ने इतना खेला, ए टीम का औसत इतना है, बी टीम का औसत इतना है, सी टीम का औसत इतना है, डी टीम का औसत इतना है, तो बताओ कि सभी टीमों का औसत कितना होगा ना। तो उसमें क्या होगा, ग्रुप होगा, डेटा आपको दिया रहेगा ना। तो अब हम देखेंगे ग्रुप वाले क्वेश्चन। जो ग्रुप टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एवरेज से, वो ऐसे कुछ पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 लोगों का जो 5 इसे डेटा मान लीजिए। ठीक है, कोई डेटा है 5, ठीक है, ऐसे समझिए 5 लोगों का एवरेज 20 है। कितना है, 5 लोगों का एवरेज 20 है और 7 लोगों का एवरेज 60 है। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका। तो बताइए कि कुल मिला के एवरेज कितना होगा। ठीक है, समझ में आया आपको। मान लीजिए 5 लोगों का एवरेज 20 है और 7 लोगों का एवरेज 60 है, और बोल दिया कि हमको बताओ कुल एवरेज कितना होगा। पहले समझिए, अभी ये नया टॉप टाइप है। ठीक है, अभी समझिए, अभी आपको आ जाएगा। पहले देखिए क्वेश्चन क्या क्या बोला कि इतना है, 5 डेटा दिया है और 5 का जो एवरेज है इतना है, यानी कि 20 20 20 20 5 बार है ना। यही ना कहने का मतलब है कि 5 लोग हैं और 5 लोग का एवरेज 20 है, और यहाँ पे 7 लोग हैं, 7 लोग का एवरेज 60 है। लेकिन बोल क्या रहा है कि हमको ये टोटल मिला के इनका एवरेज बताओ क्या होगा। ठीक है, जब इन दोनों का मिला के एवरेज निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फिर इन्हीं दोनों का, इनका और इनका क्या करेंगे, कोई एवरेज मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं 50 मान लिए हम। ठीक है, 50 मान लिए इन लोगों का। ठीक है, 50 मान लिए। हम बोला ना कि पहले मान लेना कोई अपने से। 50 मान लिए। अब इसका हम क्या करेंगे, इनसे तुलना करेंगे। ठीक है, 50 से जब इनका तुलना करेंगे तो ये क्या है, -30 है। 50 से क्या है, 30 कम है, कम है तभी तो 20 है। और यहाँ पे ये क्या है, 50 से क्या है, 10 ज्यादा है, ये हुआ। ठीक, अब देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम लोग जब एवरेज निकाल रहे थे तो जो डेटा हमारा दिया रहता था, क्या करते थे कि उनको ऐड करते थे। ऐड करने के बाद हम उनकी संख्या को गिन के नीचे करके भाग करके फिर ऐड कर देते थे अगले वाले। ऐसे ही करते थे ना। नहीं समझ में आया। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए आपको डेटा दिया रहता था ये 10 20। ठीक, क्या है, 10 20 30, ये डेटा आपको दिया रहता था। और जब हमें इनका एवरेज निकालना रहता था, हम क्या करें, एक मानते थे इसका एवरेज और फिर से तुलना करते थे। फिर क्या होता था, -10 ये हो जाता था, और ये 0 होगा, और ये क्या होगा, +10 होगा। फिर हम क्या करते थे, इनको ऐड करते थे, फिर अपान कितनी 3 संख्याएं ऐसे करते थे, यही करते थे ना, ऐसे ही करते थे। लेकिन इसमें कुछ अलग होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट डेटा दिया रहता था और उनका एवरेज पूछता था। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, इसमें क्या किया है, इसमें कई लोगों का डेटा दिया। यहाँ पे 5 लोगों का एवरेज 20 दिया है, यहाँ पे 7 लोगों का एवरेज 60 दिया है, और सभी का एवरेज पूछ रहा है। वहां पे डायरेक्ट क्या था, संख्या दिया था, उसका एवरेज पूछ रहा था। लेकिन यहाँ पे अलग अलग दिया है, एवरेज भी दिया है, उनका भी एवरेज पूछ रहा है मिला के। ठीक है, इस वाले में हम करेंगे क्या, इस वाले में हम माने, ठीक से यहां तक तो वही कंडीशन करेंगे। अब करेंगे क्या, जो माने हैं, जैसे -30 है तो अब इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा हमारा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, -150 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे +10 है तो इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, जो हमारा डेटा दिया रहेगा, यानी क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम इनका जब निकालेंगे, इनका निकालेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 80, और वो भी कैसा बचेगा, -80 बचेगा। कैसा बचेगा, -80 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो आया, अब हम देखेंगे डेटा कितना, ये 5 7 5 12 डेटा है। ठीक है, टोटल मिला के 12 लोग हैं ना, 12 लोगों के एवरेज है।
फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 12 से हम इसे काटेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×6 = 72 हो जाएगा, 8 बचेगा। फिर दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर 12×6 = 72, ठीक, 6.6। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में आ जाएगा, ये आएगा। अब ये जो आएगा वही हम 50 में से माइनस कर देंगे, यानी 50 - 6.6। ठीक है, अगर आपको इतना कठिन भी नहीं बनाना है तो इसे आप ये दशमलव में मत बदलिए। ठीक है, यही आया। हम करेंगे क्या इसके बाद, 50 में से हम इसको माइनस कर देंगे, यानी -80/12। ठीक, अब हो गया क्या इनका, जब इसे हम सॉल्व करेंगे, 12 शून्य शून्य, 12×5 = 60, ठीक, -80/12 जी होगा। फिर क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा, कितना देगा, 520, 520/12, ठीक। अब हो जाएगा 12×5 = 60, 12×4 = 48, ठीक, 48, 4 बचेगा, 4 जीरो, यानी 12, 4 जीरो 40 होगा, 12 के बाद 36, 36, फिर 4 बचेगा, 12 36, यही आएगा। ठीक है, ये आया। ये था हमारा लॉन्ग वाला, दूसरा ट्रेंडिंग वाला मेथड। ठीक है, लॉन्ग नहीं बोल सकते, ये बहुत ही आसान मेथड है। इसके जरिए ना आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। अभी मैं समझा रहा हूँ ना आपको, इससे टाइम लग रहा है ना। जब देखना अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तो कितना फास्ट करूंगा, और आप भी करोगे, देख लेना। ठीक है, अब बेसिक मेथड से अगर यही क्वेश्चन करें, बेसिक से क्या है, उसमें क्या है, 5 डेटा का कितना दिया है, 20 दिया है, यानी क्या हो जाएगा, एवरेज हमें निकालना हो तो 5 × 20 हो जाएगा धन। फिर क्या है, 7 का क्या है, 60 है, ठीक, अपान कितना है, 12 है सब कुल मिला के, तो यानी हो जाएगा ये 100 धन 420/12, ठीक, यानी हो जाएगा 4×520/12। देखिए अब हो गया, जब इसको काटेंगे तो हम 43.3 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए सेम टू सेम आया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम करेंगे। ये आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, 20% तो समझ में आया होगा ना, 20% आया ना। अभी मैं 20% को 50% डायरेक्ट लेके आऊंगा, फिर एक और क्वेश्चन करूंगा, आप 50% डायरेक्ट 80-90 चले जाओगे। बस इतना ही तो जरूरी है, इसके बाद आप क्वेश्चन को ऑटोमेटिक करोगे, ये मेरी गारंटी। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक जाते जाते ना ये वाले भी सवाल आपको आ जाएंगे, जैसे पिछले वाले वीडियो के आए हैं, उसी प्रकार ये वाले भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे आपको। इस प्रकार आप इस प्रकार से करोगे ना, इस वालों को अगर आप भूल जाओगे ना, सबसे बड़ी फायदा आपको क्या होगी मालूम है, यहाँ पे आपको फार्मूला याद करना होगा। यहाँ पे कुछ नहीं, फार्मूला याद करना है बस, आपको कंसेप्ट देखना है, उसके बाद आप इसे क्या करोगे, इस क्वेश्चन को क्लियर कर जाओगे, सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, देखिए मैं और भी क्वेश्चन करता हूँ इसी पे, और भी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसी पे और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हम इस पे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाने वाले भी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं ग्रुप वाले से। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि डेटा में अगर हम ले, कौन कौन से डेटा ले लें, मान लीजिए कि 5 डेटा का जो है औसत है, एवरेज, ये एवरेज, ठीक है, 5 डेटा का एवरेज 10 है, और यहाँ पे कितने के ले लें, पिछली बार कितना के लिए थे, हाँ पिछली बार में 5 और 7 का लिए था क्या, चलो इस बार 5 का ले लिया, अब यहाँ पे 10 का ले लिया। ठीक है, 10 डेटा का जो एवरेज है हमारा वो कितना है, 30 है। ठीक है, और बोल रहा है कि हमें टोटल एवरेज बताओ, कुल मिला के कितना एवरेज होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपका पूछेगा, करना क्या, सबसे पहले इनमें से एक एवरेज मान लेना कोई। ठीक है, इनमें से मान लेना या इनके करीब मान लेना। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को 2 बार लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इन्हीं में से एक मान लो, 10 मान लिए, ठीक, 10 मान लिए, तो अब क्या करना, इनसे इनका क्या करना, तुलना कर देना, यानी 10 से 10 बरोबर है, यानी 0 हो गया। लेकिन ये 10 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, तो 20 कर देना। ठीक, अब क्या करना है, जो आएगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देना, यानी कि उसके डेटा में मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे 5 शून्य शून्य हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे 20 जो आया, प्लस इसका डेटा से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि यहाँ पे 200 आ जाएगा, और 200/10 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 200/10 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20, 20 आएगा। ठीक है,
20 आया। अब ये जो 20 आएगा वो क्या करेंगे हम इसमें ऐड कर देंगे जो एवरेज मान है, यानी कि हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो 30 निकल के आने वाला है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे 10 नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 5 और 10 15 डेटा है, 15 डेटा है, यानी 200/15, 200/15 आ गया हमारा। यहाँ पे कितना आया, 200/15 आया, 5 चौक को 20, ठीक, 5 तिहाई 15, 40/3 आया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक आपको, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। ठीक है, 40/3 आ गया। अब ये जो आया ये क्या है, हमारा प्लस है, ये जो आएगा उसी को हम क्या करेंगे, जो एवरेज मान है उसी में ऐड करेंगे। तो हमने 10 एवरेज मान आए, यानी 10 + 40/3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 + 40/3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 70/3 हो जाएगा। ठीक है, ये आया। ठीक है, आ गया समझ में ये वाला। अब आप यहाँ पे देखिए हमने इसी में से माना, अब हम क्या करते हैं ना, इसी में से हम अलग मान लेते हैं। मान लीजिए हमने 20 मान लिया, यहाँ पे 5 डेटा है पहला, ठीक, फिर क्या है, यहाँ पे 10 डेटा है। ठीक, एवरेज कितना है, पहले का एवरेज था कितना था, 10 था, और दूसरे का 30 था, यही था ना, देखिए। ठीक है, अब हम करते क्या, अपने मन से इनके नजदीक का कोई मान लेते, मान लिया हम 20 मान लिए, 20 मान लिए। अब इसका इससे हम तुलना करेंगे तो ये क्या है, -10 कम है, ठीक, और ये क्या है, +10, यानी 10 ज्यादा है। ठीक है, अब करेंगे क्या, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 25 50, 50 आया, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस है, 10 में 100 +100 हो जाएगा, अपान, अब कितना डेटा है, 15 है टोटल। अब करेंगे क्या, यहाँ पे बचा 50 और बटा 15, 50/15 आया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 10 में 50, 5 तिहाई 15, ये आया। ठीक है, अब जो आएगा, जो माने उसी में हम ऐड कर देंगे, यानी 20 + 10/3 आ जाएगा। 30 30 20, अरे 30 में जब 20 का गुणा करेंगे 60 होगा, +10/3 होगा, यानी 70/3 आ गया। देखिए 70/3, 70/3 ना। तो आप क्या करो, आपको जैसे जो संख्या का एवरेज मानना आपको आसान लग जाए, जिससे आप क्या करो, सभी को आसानी माध्यम से जोड़ घटा कर पाओ, तो आप क्या करना, उसी को एवरेज मानना। मेरा तो मानना यही है। ठीक है, तो अगर आपको इन्हीं में से ऐसा लगे कि इन्हीं में से अगर मान लेंगे तो हमें आसानी होगी इसे प्लस माइनस करने में, तो आप इन्हीं में से मान लेना, नहीं तो इनके करीब का कोई मान लेना। देखिए मैंने करीब का भी मान के आपको दिखा दिया और इनमें से भी मान के दिखा दिया, लेकिन आंसर क्या हुआ, एक ही आया। तो उनके आंसर में कोई कमी नहीं होने वाली। ठीक है, एक और देखिए, इसी को अगर हमें बेसिक लेवल से करना हो तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालना होगा। तो हमने 5 डेटा का कितना दिया है, 10 दिया है, फिर हमारा 10 डेटा का क्या दिया है, 30 दिया है, यही दिया है। अपन कितना डेटा है, टोटल 15 डेटा है। अब 10 × 25 50 प्लस, फिर यहाँ पे 300/15, यही हुआ। अब क्या हो जाएगा, 350/15। आप देखिए 5 × 7 = 35, 70 हो जाएगा, 5 × 3 = 15, देखिए वही आया ना। तो ये बेसिक लेवल है, ये हमारे ट्रेंडिंग। ठीक है, तो अच्छा लगा वीडियो आपको, वीडियो बोल दिया ना, अच्छा लगा क्वेश्चन आपको ना, ये तरीका अच्छा लग रहा है अच्छे से। आइए अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये ग्रुप वाले हो गए हमारे। अब इसी ग्रुप पे हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो हमें करना भी आवश्यक है, और हमें अपना कमांड भी तो बनाना है क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए आइए हम ग्रुप के कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं, ये पहले बताओ, अच्छे से आया ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नहीं है, नहीं है ना, अच्छे से आया। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है जो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। समूह ए में 7 संख्याएं हैं, इन संख्याओं का औसत 41 है। समूह बी में 5 संख्याएं हैं तथा इन संख्याओं का औसत 44 है। इन दोनों समूहों का कुल औसत है। ये हमारे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ठीक है ना। क्या बोला, समूह है, समूह ए में कितना है, समूह ए में
7 संख्याएं हैं, ठीक है। और इन संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 41 है। 41 है ना, एवरेज कितना दिया है, 41 दिया है। और समूह बी में कितनी संख्याएं हैं, समूह बी में जो हमारी संख्याएं हैं 5 संख्याएं, समूह बी में 5 संख्याएं हैं और उनका एवरेज कितना है, 44 है, उनका एवरेज 44 है। समूह ए में 7 संख्याएं हैं, इन संख्याओं का औसत 41 है। और समूह बी में 5 संख्याएं हैं, इन इन संख्याओं का औसत 44 है। तो इन दोनों समूहों का कुल औसत बताओ। अब इनका पूरा औसत हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें से एक डेटा को हम एवरेज मान लिए, क्योंकि हमें यही आसान लगा, ठीक। अब जब एवरेज मानेंगे तो इसका तुलना भी करेंगे, तो यहाँ पे ये 0 आएगा, इसका 0 आएगा, इसका क्या आएगा, ये +3 ज्यादा है, हो गया। अब करेंगे क्या, इसका हम डेटा में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे डेटा हमारा 7 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे 5 है, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 0 आया, प्लस यहाँ पे 5 3 15। अब करेंगे क्या, बटा जितना डेटा है, 7 5 12 डेटा है हमारा, यानी 15/12, ठीक। अब इसे काटे, 3 5 15, फिर क्या हो जाएगा, 3 4 12, ये आया ना। फिर 5/4, ये प्लस में है, अब जो आएगा उसको हम इसी में ऐड कर देंगे, यानी हमारा हो जाएगा 41 + 5/4, यानी क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, फिर 4 4 जा 16, यही आएगा, +5/4। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा हमारा 169/4, फिर क्या आएगा हमारा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, फिर पॉइंट लग जाएगा, 4 2 जा 8, फिर 4 5 जा 20, यानी 42.25 ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में ये क्वेश्चन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आया क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समूह ए में 7 संख्याएं हैं, इन संख्याओं का औसत 41 है। समूह बी में 5 संख्याएं हैं, इन संख्याओं का औसत 44 है। दोनों समूहों का कुल औसत है, ठीक है। समूह ए में इतनी संख्या 7 संख्याएं हैं और उनका एवरेज 41 है, और 5 संख्याओं का एवरेज 44 है, और बोला टोटल का एवरेज बता दो हमको। तो हम क्या करेंगे, हम इनमें से एक का एवरेज मान लिए, डेटा एवरेज मान लिए, और जो एवरेज मानेंगे उसी का हम इसे तुलना करेंगे। तो यहाँ पे इससे तुलना किया तो ये इसके बरोबर निकला, यानी 0 हो गया। और इससे तुलना किया तो ये +3 ज्यादा है इससे, तो यहाँ पे +3 कर दिया। इसके बाद क्या करना था, इनका मल्टीप्लाई हमें डेटा में करना था, तो इसका मल्टीप्लाई जब डेटा में किए तो हमारा 0 हो गया। फिर इसका जब डेटा में किए तो हमारा 15 आया, तो +15 आ जाएगा, ठीक। और फिर बटा जितना डेटा है, यानी 7 5 12, कुल मिला के 12 लोग हैं, तो 12 यहाँ पे कर दिए, ठीक। 12 संख्या है तो 12 कर दिए। अब इनको हम जोड़े तो 15/12 आया, काटे तो 5/4 आ गया। अब जो संख्या आया उसको हम जो एवरेज माने हैं उसमें हम क्या करेंगे, प्लस में आ रहेगा तो प्लस कर देंगे, माइनस में आ रहेगा तो माइनस कर देंगे। तो हम देखें कि यहाँ पे प्लस आया है, तो यानी 41 + 5/4 किए, और इसके बाद यहाँ पे 169/4 आया, और जब इसको काटे तो 42.25 आया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, सही हो जाएगा, ठीक है। आया क्वेश्चन अच्छे से, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में। इस प्रकार से क्वेश्चन करोगे तो आपको आसान माध्यम में जल्दी से आ जाएगा। अब ये देखिए, अब इससे भी कम टाइम में भी करेंगे, ठीक है। अब जितना जल्दी समझ जाओगे ना, वो समझ लो उतना फास्ट करोगे आपके, ठीक है, उतना भी फास्ट करोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे हम इरेज कर दें, इसे इरेज करते हैं, ठीक है। इसे इरेज करने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है, उसे आप पढ़िए, फिर उसके बाद हम उसे सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता ने 2250 रुपए के औसत मूल्य से साड़ियां खरीदी, ठीक है। कितनी साड़ियां खरीदी, 5 साड़ियां खरीदी। यदि उसने 3 और साड़ियां 2750 के औसत मूल्य से खरीदी, तो सभी साड़ियों का औसत
मूल्य रुपयों में क्या होगा। क्या बोला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है कि रीता ने 2250 रुपए के औसत मूल्य से 5 साड़ियां खरीदी। 5 साड़ियां खरीदी कितने रुपए के औसत मूल्य से, 2250 के। ठीक है, और फिर क्या किया, 3 और साड़ियां खरीदी 2750 के औसत मूल्य से। 3 साड़ी और खरीदी कितने के मूल्य से, 2750 के औसत मूल्य से और खरीदी। ठीक है, और अब क्या बोल रहे हैं, क्या बताओ कि सभी का औसत मूल्य कितना होगा। अगर सभी का मिला के हमें इसका एवरेज निकालना हो तो क्या होगा, वो हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके करीबी एक हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके करीब की एक संख्या को एवरेज मान लेंगे। ठीक है, एक संख्या को हम एवरेज मान लेंगे, तो हम क्या मान लेते हैं, हम 2500 मान लेते हैं। 2500 हम एवरेज मान लिए। अब 2500 एवरेज हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2500 से ये कितना है, कम है। यहाँ पे देखिए 250 कम है, तो यानी -250 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2500 से कितना ज्यादा है, 250 ज्यादा है, यही ज्यादा है ना। अब क्या करेंगे, अब जो डेटा है उसका हम इसमें डेटा में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यानी जब इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0 5 5 25 को 5 2 होगा, 5 2 10, 10 में 2 करेंगे हम 12 हो जाएगा, यही होगा। और माइनस है तो माइनस में आ जाएगा। प्लस क्या करेंगे हम, अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 3 0 0, 3 5 15 को 5 1, 3 2 6 1 7 अपान। अब टोटल डेटा कितना है, 538 डेटा है। ठीक है, 8 है ना। अब क्या करेंगे, अब इन्हें हम देखते हैं, ऐड करते हैं। तो 1250 750 माइनस करेंगे इसमें से हम इसको, तो यहाँ पे 0 होगा। फिर क्या होगा, 5 से 5 जाएगा 0। फिर हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, 12 में 7 जाएगा 5/8 आ गया। ठीक आ गया ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे हम काटेंगे। किससे कटेगा, 8 चौक को 32, 8 6 का 48, 2 बचेगा, 2 0, यानी 8 दूना 16, फिर 8। ये आ गया हमारा, ये आया हमारा। अब जो आएगा उसको हम क्या करेंगे, जो मान है उसमें ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में। ठीक है, माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस रहेगा। क्यों, क्योंकि यह माइनस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे भी माइनस होगा। अब यहाँ पे जो डेटा आया है वो डेटा को हम क्या करेंगे, जो एवरेज मान है उसमें से हम क्या करेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस कर देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, यानी हम क्या करेंगे, 2500 में से हम क्या करेंगे, -62.5 कर देंगे। और जब 2500 में से हम -62.5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2437.5। ठीक है, 2437.5 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा आंसर है। और यह हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्या है, उसने 5 साड़ी इतना के एवरेज से खरीदा और 3 साड़ी इतना के एवरेज से खरीदा। और उसने क्वेश्चन क्या बोला कि टोटल बताओ एवरेज मूल्य कितना है। टोटल पूछा तो हम क्या किए, हमने एक संख्या माना, एवरेज की माना, ये एवरेज है इसका। ठीक है, और ये सब किस प्रकार से मानती है, ये सब मैंने आपको बता भी दिया है। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो एवरेज हमने माना उससे हमने इसकी तुलना किया, तो ये क्या है, ये -250 निकला, ये +250 निकला। फिर हम क्या किए, ग्रुप वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डेटा से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी -250 में हम 5 का मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे हमारा आया -1250। ठीक है, प्लस फिर क्या है, 250 का हम जब 3 से मल्टीप्लाई किए तो 750 आया, बटे कितना डेटा है वो लिख दिए। और जब इनका इनका हम किए, इन्हें जब हम मल्टीप्लाई ऐड किए तो हमारा आया -500/8 आया। कितना है, -500/8 आया। ठीक है, ये 0 है। ठीक है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद इसको जब हम किए तो यहाँ पे -62.5 आया, और ये माइनस में आया, तो जो आएगा उसी को हम जो माने उसमें से हम प्लस या माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस, तो हमने माइनस किया और हमारा आया 2437.5 आया, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे हम इरेज कर दें। एक बार समझ लीजिए इसे इसे
फिर हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है, एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसे आप रीड करिए और फिर क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। इसके बाद मैं क्वेश्चन को करूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि महेश 1250 रुपए के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है। यदि वह 1450 रुपए के औसत मूल्य से 2 शर्ट खरीदता है तो खरीदे गए सभी पांचों शर्तों का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। वो क्या करता है, वो शर्ट खरीदता है ना, कितने के खरीदता है, 1250 रुपए के औसत मूल्य से 3, यानी वो 3 शर्ट कितना 1250 रुपए के एवरेज से खरीदता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, 2 शर्ट और खरीदता है। वो कितना खरीदता है, 1450 के एवरेज से खरीदता है। यही क्वेश्चन बोला ना, क्या बोला है कि महेश ने 1250 रुपए के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदा और वह 1450 रुपए के औसत मूल्य से 2 शर्ट खरीदा ना। तो खरीदे गए सभी पांचों, अब ये पांचों शर्ट का, शर्ट यानी ये शर्ट, ठीक है, ये पांचों शर्ट का क्या करना है, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनमें से कोई एक को एवरेज मान लेंगे। कोई एक को एवरेज मान लो, 1250 कोई एवरेज मान लो, मान लिए एवरेज 1250। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जीरो होगा। और यहाँ पे जब इससे हम तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 होगा। ये ना होगा, यहाँ पे 200 हो गया, प्लस 200 होगा क्योंकि ये ज्यादा है। ठीक हो गया, अब करेंगे क्या, इनका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, प्लस, और इसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 400। ठीक, बटा कितना डेटा है, 5 डेटा, 5 डेटा है, यानी 400/5 डेटा, यानी हो जाएगा हमारा 80। 80 आया, वो भी क्या आया, प्लस आया, प्लस 80 आया तो हम क्या करेंगे, इसमें हम प्लस कर देंगे 80। और प्लस 80 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे होगा जीरो, यहाँ पे 5 8 13 को 3 1, फिर क्या हो जाएगा 2 1 3 1, यही आएगा 1330। क्या आएगा, 1330 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आया क्वेश्चन, आया ना, एक बार फिर से आप अपने से समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप क्या करिए, रीड करिए और उसको करने का प्रयास करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 39 लड़कियों के औसत अंक 113 हैं। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप वहां पे देखिए। ठीक है, एक कक्षा में 39 लड़कियों के औसत अंक 113 है, जबकि उसी कक्षा के 26 लड़कों का औसत अंक 89 है, तो पूरी कक्षा का संयुक्त औसत ज्ञात करें। ठीक, क्या बोला कि एक कक्षा में 39 लड़कियों की औसत अंक कितना है, 13 है। एक कक्षा है, 39 लड़कियां हैं, 39 लड़कियां हैं, उनका कितना एवरेज है, 113 है। और क्या है, और जबकि उसी कक्षा के 26 लड़कों का, लड़के कितना है, 26, 26 लड़कों का जो हमारा औसत है वो कितना है, 89 है, 89 है। अब क्या कर रहा है कि पूरी कक्षा का हमें एवरेज निकालना है, फिर वही मैटर है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, कोई एक मान लेंगे। ठीक है, हम 100 मान लिए, 100 मान लिए, इनका क्या है, एवरेज है, 100 एवरेज है, क्योंकि यहाँ पे हमें आसानी होगा है इसलिए हमने माना। मैंने बोला आपको ना कि आप उसी को एवरेज माना जिससे आपको जोड़ने घटाने में आसानी हो। तो यहाँ पे 100 से ये कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, तो यानी +13 हो गया। अब ये कम कितना है, -11 हो जाएगा, 11 कम है, हो गया। अब इनका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा,
ठीक, यही होगा प्लस इसका जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई डायरेक्ट ही कर देना, इसमें ऐसे लिखने से कुछ मतलब नहीं निकलने वाला। तो हो जाएगा 13 नामा 117 को 7, 11 होगा, तो 39 में 11 जोड़ेंगे तो 40 50 560। ठीक, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 छक्का 66 माइनस होगा क्योंकि ये माइनस है, 11 छक्का 66 को 6 6 11 22 6 28 बटा कितना डेटा है, 9 6 15 को 5 1 3 2 5 1 6 65। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करो, 7 से 6 जाएगा 1, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 10 से 8 जाएगा 2, फिर यहाँ पे 4 से 2 जाएगा 2, फिर बटा 65। ठीक है, आया। अब ये आया हमारा क्या, प्लस आया। अब जो आया इसमें ऐड कर दो, 100 में ऐड करो, यानी होगा हमारा 100 प्लस 221 बटा 65, यही होगा। अब करेंगे क्या, हो जाएगा हमारा 6500 प्लस 221 बटा 65, यही होगा ना, 6500 प्लस 221 बटा 65 हो जाएगा। अब क्या करें हम, इन्हें ऐड करें ना, इन्हें ऐड करेंगे जब हम तो क्या हो जाएगा, 6721 हो जाएगा बटा 65 हो जाएगा, यही होगा, 6721 बटा 65 हो जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा मालूम है आपको, आपको जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 65 एकम 65, 2 2 फिर यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो यानी कि 221 हो जाएगा। 221 होगा तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 103, 103 हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या होगा, हाँ ये हो जाएगा 103.4 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 103.4। ठीक है, इसे करके देख लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक, एक बार में जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ये 2 उतरेगा, फिर एक भी उतर जाएगा, तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, फिर कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 3 5 15 को 5 1 3 6 18 1 19। अब इसको माइनस करेंगे, 11 से 5 जाएगा 6, फिर 11 से 9 जाएगा 2, फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा। ठीक, पॉइंट 4 बार में जाएगा, 4 25 20 को 0 2 4 6 24 2 26, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक, 103.4। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है ना सब क्वेश्चन समझ में अच्छे से, आप तो कर पा रहे हो अच्छे से ना क्वेश्चन, ग्रुप वाले क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आइए और भी अगले क्वेश्चन को देखते हैं ना, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसे हम इरेज कर दे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसे इरेज कर दे। ठीक है, आइए इसे हम इरेज करते हैं। क्या करें, ये डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, तो इस प्रकार से पढ़ाना पड़ रहा है। आप लोग अगर सपोर्ट करते रहेंगे ना, तो हो सकता है कि आने वाले भविष्य में हम डिजिटल बोर्ड भी ले लें ना, जिससे क्या होगा, हमें पढ़ाने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो डिजिटल बोर्ड नहीं है अभी। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करिए कि हम भी डिजिटल बोर्ड लेके उस पर आपको पढ़ाने का प्रयास करें, आपको समझाने का प्रयास करें। ठीक है गाइस, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ गया, हाँ, अगला क्वेश्चन है, 30 छात्रों का औसत वजन 65 है, 36 छात्रों का अंक औसत वजन 35 और 34 छात्रों का औसत वजन 45 है, तो सभी छात्रों का औसत वजन है। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा कर रहा है 30 छात्रों का औसत वजन 65 है, 30 तो हमारे छात्राएं हैं, उनका औसत वजन क्या है, 65 है, और क्या बोल रहा है, और 36 छात्रों का औसत वजन 35 है, 36 छात्र हैं, इनके औसत वजन कितना है, 35 है। फिर 34 छात्रों का औसत अंक वजन, हाँ, 34 छात्रों का औसत वजन 45 है, 34 छात्रों का औसत वजन 45 है। बोल क्या आ रहा है, तो सभी छात्रों का औसत वजन बताओ। ठीक है, सभी छात्रों का औसत वजन हमें पूछ रहा है। क्या हुआ, क्वेश्चन क्या बोला, 30 छात्रों का औसत वजन 65 है, ये वजन है केजी में सब। ठीक है, ठीक,
और एवरेज में दिया है। ठीक, 30 छात्रों का औसत वजन कितना है, 65 है। 36 छात्रों का औसत वजन 35 है। 34 छात्रों का औसत वजन 45 है। तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले करना क्या, अगर आपको डेटा दिया हो, ये डेटा ही है हमारा और ये है हमारा एवरेज, ये है डेटा और ये है एवरेज, है ना। तो डेटा अगर हमारा कट जाए तो काट सकते हैं हम डेटा को। ठीक है, एवरेज को नहीं काट सकते लेकिन इसको हम काट सकते हैं। जैसे इसे 2 से काटिए 15 हो जाएगा। काटने से क्या फायदा होगा ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बन जाएगा। और ये 2 से कटेगा तो 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 17। एक ही संख्या से सब कटना चाहिए, इतना तो सब बेसिक आपको मालूम है। ठीक, आप करेंगे क्या, इनका एवरेज, इनमें से हम एक एवरेज मान लेंगे। अब एवरेज मानेंगे क्या, इनमें से हम एवरेज मान लेते हैं, इनमें से मान ले इनके करीब मान ले, तो हम 50 को ही एवरेज मान लेते हैं। ठीक है, कि 50 इनका एवरेज है। अब 50 से इनका हम तुलना करेंगे तो ये क्या है, +15 हो जाएगा क्योंकि ज्यादा है। फिर ये क्या है, ये -15 है। -15, 50 से 35 करेंगे तो -15 कम है। और ये क्या है, -5 कम है, 5 कम है 50 से। ठीक, अब करेंगे क्या, इनका इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, डेटा में मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 225। इसका इसमें करेंगे तो फिर यहाँ पे माइनस तो माइनस होगा। 15 × 120 को 0, 12, 15 कम 12, 15 कम 15, 15 12 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर माइनस 17 × 25 85 बटा डेटा कितना है, 5 8 5 13, 13 7 20 को 0 2, 3 2 5, डेटा है 50। 225 - 270 -85 बटा 50 आ जाइए। अब क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, 225 और ये क्या है 200, पहले इनको हम कर लेते हैं। 225 माइनस कितना हो जाएगा, 0 5 5, फिर 7 8 15 को 5 1, फिर 2 1 3, 355 बटा 50। अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस करिए, 5 से जाएगा 0, 5 से 2 जाएगा 3, फिर 3 से 2 जाएगा 1, ये माइनस में आ जाएगा बटा 50, -13 बटा 5 आ गया। अब ये जो -13 बटा 5 आया, इसको क्या करेंगे, जो एवरेज माने हैं उसमें से हम माइनस कर देंगे, यानी 50 - 13 बटा 5। अब क्या होगा, अब हो जाएगा हमारा 250, हो जाएगा 250 -13 बटा 5, यही होगा ना। 5 सोनिया 0 5 25। ठीक, अब 250 में से जब हम 13 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 237 बटा 5, हो जाएगा 5 चौक को 20, फिर 3 बचेगा, 3 7 37, 5 7 35, फिर 5 चौक को 20, 47.4। ठीक है, 47.4 हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। और ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा है और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन को करेंगे। एक बार क्वेश्चन को आप देख कर समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसे रीड करिए, फिर इसके बाद हम उसे सॉल्व करते हैं। सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन किस प्रकार से हम लगा रहे हैं क्वेश्चन को और किस प्रकार से कर रहे हैं, आ रहा है अच्छे से ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, कोई डाउट कहीं पे, कहीं पे कोई डाउट नहीं ना, कहीं पे कोई डाउट हो तो उसे जरूर बताना। ठीक है, और क्वेश्चन को ये माध्यम अच्छा लग रहा है कि नहीं, इसे कमेंट में जरूर बताना। और ये भी बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, सो अभी तक वीडियो को हमारे लाइक भी नहीं किए हो, वीडियो को लाइक तो कर दो, अब लाइक कर दो, आप तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन ना अच्छे से।
आ रहा है ना? आ रहा है तो भाई लाइक तो कर दो वीडियो को, ठीक है? वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? आइए अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एवरेज मान लेंगे, तो हम 25 एवरेज मान लेते हैं इनका। 25 एवरेज मान लिए। अब ये 25 से कितना 5 ज्यादा है, ठीक? और ये कितना कम है, ये -8 कम है, और ये हो जाएगा हमारा 0। अब इनका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे डेटा में, 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 8 पच्चीस 40, -40 हो गया, ठीक? और ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक? बटा कितना डेटा है, 5 2 10 13 डेटा है, ठीक? तो यहाँ पे हो जाएगा -30/13, यही होगा ना? ओ सॉरी, यहाँ पे 5 2 10 हम कर रहे हैं, 5 2 7 3 10, यहाँ पे 10 होगा, ठीक है? यहाँ पे 10 होगा, सॉरी इसके लिए। अब 0 0 कट जाएगा, बचेगा क्या, -3 बचेगा, -3, ठीक है? हमने एवरेज कितना माना है, 25 माना है, हमने 25 एवरेज माना है और -3 करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 22 आ जाएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आया क्वेश्चन समझ में अच्छे से? आया ना? ठीक है, देखिए इसे एक बार देख लीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, एक बार समझने का प्रयास करिए, देखिए आपको अच्छे से आया कि नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 3 कक्षाएं एक्स वाई जेड में छात्रों की संख्याएं क्रमशः क्या है, 3 तो कक्षा है एक्स वाई जेड, ठीक? छात्रों की संख्याएं क्रमशः कितना है, 27 36 45, 27 36 45, यही है। फिर जबकि इन कक्षाओं के छात्रों के औसत अंक क्रमशः कितना है, इसमें 83 है, और इसमें है 76, और इसमें कितना है 85। ये क्या है, इनके एवरेज है, ठीक? और ये है हमारे डेटा, ये हमें डेटा मिला इसका, ठीक? और बोल क्या रहे, तो सभी कक्षाओं का संयुक्त औसत ज्ञात कीजिए। अब सभी कक्षाओं का संयुक्त औसत बताना है, सभी कक्षाओं का। हम करेंगे क्या, इसमें से हम एक एवरेज मानेंगे, सबसे पहले हम 80 मान लेते हैं एवरेज, ठीक है? अब इससे क्या करेंगे, हम इससे इसका तुलना करेंगे, ये हो जाएगा +3, ठीक? ये हो जाएगा -4, क्योंकि 80 से 4 कम है, और ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, ठीक? अब क्या करेंगे, इनका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27 या 81 +81 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस होगा, 4 6 24 को 4 2 4 3 12 12 2 14। यहाँ पे देखिए, अगर हम चाहें तो यहाँ से इससे और 60 कट कर सकते हैं, जिससे हमें क्या होगा कि ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। तो यहाँ पे किससे काट सकते हैं, इसे 9 से, 9 3 27, 9 4 को 36, 9 5 45। मैंने बोला ना कि डेटा को आप काट सकते हो। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, 3 3 9 +9, फिर यहाँ पे -4 का 4 में, 4 4 को 16, -16, फिर 5 25 +25 हो जाएगा, ठीक है? देखिए आसान हो गया कि नहीं, ज्यादा नहीं करना पड़ा। इसलिए अगर आपका डेटा कटे तो काट सकते हो, ठीक है? अब क्या करेंगे, कितना डेटा है, 3 4 3 7 7 5 12, 12 डेटा है। अब क्या होगा, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34, 34 हो जाएगा, ठीक? -16/12, यानी हो जाएगा हमारा 18/12, यही होगा, 18/12 हो जाएगा। अब 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, प्लस में आया, ठीक? हम अब जो प्लस में है उसे हम क्या करेंगे, एवरेज में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 + 3/2। अब क्या हो जाएगा, 160 + 3/2, 163/2, यही होगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 8 16, 2 1 2, पॉइंट 2 5 10, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 81.5,
ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा 81.5 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम ग्रुप्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रुप टाइप के हमारे एवरेज से सभी को हम करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अगर आपको सिर्फ डेटा दिया रहे उसका एवरेज कैसे निकालेंगे वो मैंने पहले वीडियो में बताया। फिर दूसरे वीडियो में हमने क्या बताया कि जो ग्रुप के आपके एवरेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रुप टाइप के, वो इस प्रकार से करेंगे। तो आशा है कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से आए होंगे। सो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दो, और अगले वाले वीडियो को पाने के लिए और इसी प्रकार के हमारे और भी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिससे क्या होगा कि आप हमारे यूट्यूब परिवार के हिस्सा बन जाओगे। ठीक है, सो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।